अस्सलामुअलैकुम। आज के लेक्चर में हमारे पास वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है करिकुलम डेवलपमेंट। तो करिकुलम डेवलपमेंट के बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि इसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो कैसे सेट किए जाते हैं और कौन कौन से होते हैं वो हमने पढ़े थे। आज इसका हम दूसरा स्टेप पढ़ेंगे। ठीक है, आज इसका हम दूसरा स्टेप पढ़ेंगे। कौन सा? कंटेंट या सब्जेक्ट मैटर सिलेक्शन जो होती है। ठीक है, कंटेंट या आप इसको कह सकते हैं कंटेंट या सब्जेक्ट। ठीक है, कंटेंट या सब्जेक्ट मैटर सिलेक्शन, मैटर सिलेक्शन। ठीक है, अब इसको देखेंगे कि ये क्या चीज है, कंटेंट या सब्जेक्ट मैटर सिलेक्शन। पहले को अगर आप देखना चाहते हैं जो ऑब्जेक्टिव्स के बारे में है, इसका पहला पॉइंट, तो उसको आप देख सकते हैं पिछले लेक्चर में। तो कंटेंट या सब्जेक्ट मैटर सिलेक्शन क्या चीज होती है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। फिर उसके बाद क्राइटेरिया फॉर कंटेंट सिलेक्शन जो होती है वो कैसे होती है उसके बारे में आपको मेन पॉइंट्स बताऊंगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कंटेंट या सब्जेक्ट मैटर सिलेक्शन क्या चीज है, कैसे होती है, क्या है ये, इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा। फिर इसके आगे पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। अब देखिए बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव्स क्यों कह रहा है, इसलिए कि पहला वो पॉइंट है उसका। ठीक है, ऑब्जेक्टिव की जो सिलेक्शन होती है, ठीक है, डेवलपमेंट करिकुलम डेवलपमेंट में, तो अगर उसको आपने नहीं देखा तो पहले उसको देख लें तो आपके लिए बेहतर हो जाएगा। ठीक है, तो कहता है कि ऑन द बेसिस ऑब्जेक्टिव्स रेलिवेंट सब्जेक्ट। ठीक है, रेलिवेंट सब्जेक्ट। ठीक है, रेलिवेंट सब्जेक्ट। ठीक है, रेलिवेंट रिलेटेड जो सब्जेक्ट होता है, रेलिवेंट सब्जेक्ट मैटर और कंटेंट। ठीक है, मैटर और आप कह सकते हैं कंटेंट। ठीक है, मैटर और कंटेंट इज देन सिलेक्टेड, इज देन सेलेक्टेड। ठीक है, क्या कहता है कि सबसे पहले जो आपके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उनकी बेस पे क्या होता है, जो रेलिवेंट सब्जेक्ट होता है, ठीक है, सब्जेक्ट मैटर होता है उसकी, या आप कह सकते हैं और कंटेंट इज देन सिलेक्टेड, या आप कह सकते हैं कि उससे रिलेटेड जो कंटेंट्स होते हैं, जो सब्जेक्ट से रिलेटेड, वो सिलेक्ट किए जाते हैं। ठीक है, सिलेक्टेड होते हैं। उसके बाद कहता है इसमें कि डिफरेंट, ठीक है, डिफरेंट, इसमें कहता है डिफरेंट सब्जेक्ट्स आर प्रिपेयर्ड। ठीक है, तो डिफरेंट सब्जेक्ट्स आर प्रिपेयर। ठीक है, करिकुलम डेवलपमेंट में डिफरेंट सब्जेक्ट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, प्रिपेयर किए जाते हैं। एंड और फिर क्या होता है, मटेरियल। ठीक है, मटेरियल या मटेरियल आप कह सकते हैं, या कंटेंट जो हम ऊपर डिस्कस कर रहे हैं, कंटेंट, मटेरियल या कंटेंट इज इंक्लूडेड इन दीज सब्जेक्ट्स। ठीक है, यानी कि जो सब्जेक्ट्स में कंटेंट इंक्लूड होते हैं, मटेरियल इंक्लूड होता है, वो हम क्या करते हैं इसमें उसको डिस्कस करते हैं, यानी कि वो सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास कंटेंट सब्जेक्ट मैटर होता है। अब इसके बाद हम इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज पढ़ेंगे कि क्राइटेरिया फॉर कंटेंट सिलेक्शन। ठीक है, क्राइटेरिया जो है, ठीक है, क्राइटेरिया फॉर कंटेंट, ठीक है, सिलेक्शन। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है ये चीज, ये आपने लाजमी देखनी है। इसके पॉइंट्स है कुछ, मैं आपसे डिस्कस करूंगा 5-6 पॉइंट्स है। तो सबसे पहला जो है वो आपके पास है सिग्निफिकेंस। इसमें सबसे पहला है वो कौन सा है, क्राइटेरिया फॉर कंटेंट सिलेक्शन में सिग्निफिकेंस। ठीक है, सिग्निफिकेंस। अब देखिए सिग्निफिकेंस क्या चीज होती है, ये थोड़ा सा मैं आपको इसका मतलब होता है कि वैल्यूएबल। ठीक है, वैल्यूएबल एंड एसेंशियल, ठीक है, वैल्यूएबल एंड एसेंशियल कंटेंट इज सिलेक्टेड, यानी कि जो आप कंटेंट सिलेक्ट कर रहे हैं वैल्यूएबल और एसेंशियल जरूरी हो, ठीक है, और वैल्यूएबल हो, ये सिग्निफिकेंस है। ठीक है, उसके बाद दूसरा है इसका, इसमें कहता है दूसरे में कि आपके पास ये वैलिडिटी को देखना है आपने। ठीक है, वैलिडिटी। अब वैलिडिटी क्या जो चीज होती है कंटेंट के हवाले से, कंटेंट ऑन द बेसिस ऑफ, ठीक है, कंटेंट ऑन द बेसिस ऑफ, ठीक है, कंटेंट ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव्स इज सिलेक्टेड, ऑब्जेक्टिव्स इज। नेक्स्ट 3 नंबर है आपके पास सोशल रेलिवेंस। सोशल रेलिवेंस का क्या मतलब होता है कि कंटेंट रेलिवेंस टू सोसाइटी, यानी कि कंटेंट्स जो होते हैं वो किससे, कंटेंट्स रेलिवेंट टू सोसाइटी नीड्स इज, ठीक है, सोसाइटी की जो नीड्स होती है इज सेलेक्टेड। ठीक है, यानी कि जो कंटेंट्स सेलेक्ट किए जाते हैं
सोसाइटी की नीड के मुताबिक होनी चाहिए। जो सोसाइटी है उसकी नीड्स जिस तरह से, उस तरह से कंटेंट्स जो है वो नीड्स। 4 नंबर है, इसमें क्या कहता है, इसमें कहता है यूटिलिटी। ठीक है, 4 नंबर में कहता है यूटिलिटी। अब देखिए यूटिलिटी का मतलब क्या होता है, ये मैं आपको बताऊंगा कि यूटिलिटी का मतलब होता है कि कंटेंट यूजफुल फॉर, ठीक है, कंटेंट यूजफुल होनी चाहिए फॉर, किसके लिए, किसके लिए यूजफुल होनी चाहिए, यूजफुल फॉर लाइफ इन, ठीक है, लाइफ इन फ्यूचर इज सिलेक्टेड, फ्यूचर इज सेलेक्टेड, यानी कि जो कंटेंट सेलेक्ट किए जाते हैं वो यूजफुल होने चाहिए फ्यूचर लाइफ के लिए। अगर फ्यूचर के लिए ज़ाहिर नहीं है तो फिर आप यूटिलिटी उसमें नहीं पाई जाती, तो वो इतने इफेक्टिव नहीं होंगे। नेक्स्ट आपके पास है 5 नंबर। तो 5 नंबर में क्या कहता है, लर्न एबिलिटी, ठीक है, इसमें लर्न एबिलिटी होनी चाहिए, लर्न एबिलिटी, लर्निंग एबिलिटी होनी चाहिए। इजी एंड मैनेजेबल, यानी कि इजी एंड मैनेजेबल, ठीक है, मैनेजेबल एबल, ठीक है, इजी एंड मैनेजेबल होनी चाहिए। कंटेंट इज सिलेक्टेड, कंटेंट इज सेलेक्टेड, यानी कि जो कंटेंट सेलेक्ट होते हैं वो इजी और मैनेजेबल होनी चाहिए, यानी कि बहुत बड़े बड़े कंटेंट सेलेक्ट हो जाएं और बहुत मुश्किल हो जाएं तो वो भी इतने सूटेबल नहीं होते। इट्स मीन के लर्निंग एबिलिटी उसमें होनी चाहिए, ठीक है। 6 नंबर है, कहता है कि इंटरेस्ट, ठीक है, इंटरेस्टेड होने चाहिए, इंटरेस्ट, ठीक है। इंटरेस्ट का मतलब होता है कि इंटरेस्टिंग कंटेंट फॉर, इंटरेस्टिंग, ठीक है, कंटेंट, इंटरेस्टिंग कंटेंट फॉर चिल्ड्रन इज सिलेक्टेड, फॉर चिल्ड्रन इज सेलेक्टेड। इंपॉर्टेंट बात है कि इंटरेस्टिंग होनी है। अगर इंटरेस्टिंग नहीं है करिकुलम में, कंटेंट में इंटरेस्टिंग नहीं है तो डेफिनेट बात है कि बच्चे उससे उकता जाएंगे और उनमें लर्निंग एबिलिटी जो है वो ग्रोथ नहीं करेगी, यानी कि उनमें दिलचस्पी पैदा नहीं होगी। अगर दिलचस्पी नहीं होगी तो बच्चे बेहतर सीख नहीं सकते। तो ये आपके पास आज के लेक्चर में करिकुलम डेवलपमेंट का जो सेकंड पार्ट था, कंटेंट सब्जेक्ट मैटर सिलेक्शन।